Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है रिक्लाइनिंग पोक इंडियाज नेक्स्ट बिग मूव। अब इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इंडिया की नेक्स्ट मूव जो है वो पीओके को लेकर वो क्या है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, भाग के जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी, और गाइज इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब और फुल ऑन सपोर्ट देना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत जिसे कहते हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ और आप लोगों की सजेशन के ऊपर ही जो मतलब आप लोग सजेस्ट करते हैं वही वीडियो आ जाती है। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में साथ साथ और जो है वो लास्ट पे हम सारी बातें करेंगे, बिकॉज आप लोगों के भी माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और बातें होंगी। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे जाके अपनी जो राय है कुछ भी है आप लोग ज़रूर टाइप कीजिएगा पीओके को लेकर, और जो है मैं जो हूँ वो लास्ट पे बताऊँगी। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, पर यह जानना भी जरूरी है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान नहीं रुका, लेकिन अभी कई बड़े चेहरे ये दावा कर रहे हैं कि भारत पीओके को वापस लेने वाला है। ये सब चीजें इस बात का सबूत हैं कि अब पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। Is it? कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो वापस कब आएगा? जल्दी जल्दी। एक ऐसी जगह अगर जिसके मोदी जी ने कागज बोल तो दिया तो भारत ले के पास हैं, पर उस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। आज सवाल यह है कि क्या भारत पीओके को वापस लेने वाला है। जितना छोटा यह सवाल है, इसका जवाब उतना ही बड़ा है। लेकिन जवाब तक पहुंचने से पहले ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि आखिर पीओके होता क्या है, ये शब्द आया कहां से। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। 1947 में एक और अवाम आजादी का जश्न मना रही थी और दूसरी ओर ये भी सोच रही थी कि उन्हें नेशनैलिटी भारत की मिलेगी या पाकिस्तान की। उस समय कुल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्हें यह तय करना था कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में। आज हम बात करेंगे उन 565 में से एक रियासत कश्मीर की। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को गद्दी से बहुत लगाव था। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो एक इस्लामिक स्टेट में जाके मिले या इंडिया में, जहां नेहरू डेमोक्रेसी की बातें करते थे। हरि सिंह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनसे उनकी पावर छीने, जिसके चलते वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। समय बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तान का कश्मीर को लेने का ऑब्सेशन उससे भी तेज बढ़ रहा था। इस ऑब्सेशन के चलते पाकिस्तान ने 10,000 लोगों की आजाद हिंद फौज बनाई जो कश्मीर पर अटैक करने निकल पड़ी। हालात खराब होते देख महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली फोन किया और भारत से मदद मांगी, लेकिन कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया था। तो कश्मीर भारत का हिस्सा ना होने के कारण दिल्ली कुछ नहीं कर सकती थी। महाराजा हरि सिंह ने फिर भारत में जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट पर साइन किया और भारत ने भी अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। इस वॉर सिचुएशन के चलते मामला यूएन पहुंचा और यूएन ने सीज फायर अनाउंस किया और कहा जो जहां है वो वहीं रुक जाए। उसके बाद भारतीय सेना और आजाद हिंद फौज के बीच एक लाइन खींची गई, जिसे हम एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसके एक तरफ पीओके और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सीज फायर से सिचुएशन नॉर्मल हो गई? नहीं, पीओके से आए दिन पत्थरबाजी, स्ट्राइक्स, टेररिज्म की खबरें आती रही। पाकिस्तान नहीं रुका। इस्लामाबाद से लोगों को पीओके भेजा गया, जहां उनसे आजादी के नारे लगवाए जाते थे, जिससे पूरी तरह से डर का माहौल बना रहता था। देश में आर्टिकल 370 लागू हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते थे। तो कश्मीर भारत का होकर भी भारत के पास नहीं था। लेकिन अभी कई बड़े चेहरे ये दावा कर रहे हैं कि भारत पीओके को वापस लेने वाला है। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो वापस कब आएगा? जल्दी। और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। भारत की सेना ने भी अपनी कमर कस ली है। पीओके में एक्शन करने को लेकर भारतीय सेना का जोश हाई है। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार। यहां तक कि सरकार का कहना है कि अगर किसी ने मैप में पीओके को भारत का हिस्सा नहीं बताया तो उसे 7 साल की सजा और 100 करोड़ का फाइन लग सकता है।
आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये इतना आसान है? पीओके में तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर वो भारत में क्यों आना चाहेंगे? All right, now chaos and crisis and collapse. Pakistan-occupied Gilgit erupts in violence. Locals there protest against the government over inflation, food riots, economic crisis that's now erupted in Pakistan. Weeks of anger here over food shortage and inflation that's really snowballed into quite a massive anti-government demonstrations there. We're seeing protests that's erupting against the Pakistan government. ये न्यूज सुनने के बाद आप वहां की हालातों का अंदाजा तो लगा चुके होंगे। पीओके में रह रही आवाम बेसिक नेसेसिटीज के लिए आज भी लड़ रही है। पीओके के एक्टिविस्ट मोहम्मद सज्जद राजा को सुनिए। We the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir plead this August Council to stop Pakistan from treating us like animals. ये बयान उन्हें यूएन में देना पड़ा। एक समय था जब पाकिस्तान स्पॉन्सर करके पीओके में नारे लगवाता था, और एक ये आज का दौर जहां लोग इस्लामाबाद की जगह दिल्ली को आवाज दे रहे हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। People of POK are now looking towards Delhi with fresh hopes. लोग वहां पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब एक और एक्टिविस्ट जुनैद कुरैशी को भी सुनिए। The Jammu and Kashmir issue is complex, but Islamabad has no locus standi there, as the princely state had legally acceded to India. ये सब चीजें इस बात का सबूत हैं कि अब पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, पर ये जानना भी जरूरी है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। कश्मीर में अब लोग सेफ फील करने लगे हैं। पहले डर लगता था, मतलब आने जाने में हालतें बहुत खराब होती थी। आजकल जो मतलब माहौल जो है बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज का डर नहीं है, आराम से इंसान आता है, बैठता है, चले जाता है। डेटा की माने तो 2018 में कुल 1767 बार पत्थरबाजी हुई थी, जो 2023 में जाकर 0 हो गई। टेररिज्म में भी 45% का डिक्रीज देखा गया। इसके साथ ही भारत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी कर रहा है। रोड और हाईवे नेटवर्क से जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को बहुत तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में 28,000 करोड़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लगाई गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अब वहां एम्स, IIMs और IITs भी बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। जम्मू एंड कश्मीर में तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, जबकि पीओके में हालात बहुत खराब है। वहां सिर्फ 6 हॉस्पिटल्स और 23 यूनिवर्सिटीज हैं, जहां लोग बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज और एंटी वेनम वैक्सीन के बिना मर रहे हैं। पीओके का एनुअल बजट सिर्फ $78 मिलियन है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का बजट $13 बिलियन है। पीओके में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रवालाकोट जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं। पीओके के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें जीने का भी अधिकार नहीं। उन्होंने पोस्टर्स लगाए जिसमें लिखा था पीओके को भारत में मिलाओ। ये उनका अपने हालातों से तंग आकर भारत से मदद की पुकार है। अमजद अयूब मिर्जा जैसे एक्टिविस्ट भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की मदद करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत पीओके को मिलिट्री पावर से लेगा? इसका जवाब मिलना तो मुश्किल है, लेकिन राजनाथ सिंह और डॉक्टर SJ शंकर कहते हैं कि वहां के लोग अपने आप ही भारत में मिलने के लिए आगे आएंगे। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी मिट्टी के एक एक इंच के लिए लड़ता है। पीओके का इतिहास भले ही कठिन रहा हो, लेकिन भारत सीमाओं की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। आज पीओके के लोग भी भारत की तरक्की और शांति को देखकर उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं, ये एक सपना है, एक उम्मीद है जो पीओके के लोगों के दिलों में जगी है। भारत का हर नागरिक पीओके की मिट्टी से जुड़ा है, और जिस दिन पीओके वापस भारत का हिस्सा बनेगा, वो दिन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। एक ऐसा भारत जो अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए हर जंग लड़ने को तैयार है, और जीतने को भी। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये देशभक्ति का वो जुनून है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। पीओके की धरती पर भारत का झंडा फिर लहराएगा। जय हिंद।
तो गाइज हमने ये सारी वीडियो देखी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों को ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ का बजट इतना ज़्यादा उन्होंने दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर से आए दिन वीडियोज आती है, लोग बड़े खुश हैं वहाँ पर, बट पीओके के अंदर से जब वीडियोज आती है सिर्फ यही देखा जाता है कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान का झंडा उतारा जाता है, किस तरह से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट वहाँ पे होता है कि हमें आज़ाद करो, हमें छोड़ दो। और वहीं पर जो है हम लोगों के सामने ये भी जो है वो न्यूज़ आती हैं कि किस तरह इंडिया का झंडा जो है वो वहाँ पर लहराया जाता है। और अभी नेक्स्ट जो इंडिया की मूव है मैं देख रही थी, वो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह अमित शाह जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बोल रहे थे कि हमने पीओके के लिए भी सीट्स रखी हैं, वो हमारा ही है। मतलब इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेने वाला है, पीओके को जो है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज अभी वी आर नॉट इन स्टेट के हम लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई भी कदम उठा सके, बिकॉज अभी हमारे पास उतना बजट भी नहीं है पाकिस्तान के पास। और कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है, ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया के अंदर कोई ना कोई मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर ही रहा है। अगर ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान के अंदर आ जाती है ना तो फिर सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया इस टाइम पावर में है और हम उस हिसाब से इस टाइम जो है वो उस हिसाब से जो है वो पावर 1947 के अंदर जो था ना, ठीक है हम लोग पावर में थे तब, बट अभी जो है ना वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अभी हम उस हिसाब से पावर के अंदर नहीं है। तो आप लोगों के ख्याल से गाइस अगर अब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पीओके किधर जाएगा, इंडिया जाएगा, पाकिस्तान जाएगा? बिकॉज 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना, इंडिया ने अंदर आया और इस टाइम सिचुएशन जो है वो सेम जैसे बंगाली लोगों पे हो रही थी, इस टाइम पीओके के लोगों के ऊपर हो रही है। और तब इंडिया आया, उनकी हेल्प की और उनको जो अलग बांग्लादेश बन गया। क्या पीओके जो है वो अलग से ही एक मतलब दूसरा बांग्लादेश, अब पता नहीं वहाँ पे क्या नाम वो रखेंगे, वो बन जाएगा या जो है वो इंडिया के अंदर चला जाएगा? आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।